बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज आसिफ जरदारी ने सदर मुमलिकत का हल्फ लिया है, जबकि पीटीआई ने मुल्क भर में एहतजाज किया है धांधली के खिलाफ, और ख़ासतौर पर केपीके में वज़ीर आला केपीके ने भी जलसे आम से खिताब किया है। आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया है और इस हवाले से शेर अफजल मरवत ने बड़े अच्छे जो जुमले हैं वो कहे हैं कि जब वज़ीर आज़म को वो जाली समझते हैं, जाली मैंडेट पे आने वाले शहबाज शरीफ को वो वज़ीर आज़म नहीं मानते, तो इस मैंडेट पे आसिफ अली जरदारी को सदर मुमलिकत वो तस्लीम नहीं करेंगे, उन्हें भी जाली सदर और सिलेक्टेड सदर मानेंगे। ये अली अमीन गंडापुर ने भी आज जलसे में कहा है कि वो मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। फॉर्म 45 के तहत जो नतायज हैं उनको तस्लीम किया जाए, उनका मैंडेट उन्हें वापस दिया जाए, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी उन्होंने किया है। केपीके में बड़ा एहतजाज हुआ। वज़ीर आला केपीके ने जो एहतजाज किया उसमें सबसे अवलीन मुतालबा था कि फॉर्म 45 के तहत मुल्क भर में जो नतायज हैं उनके तस्लीम किए जाएँ, और तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं आज गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें साबिक गवर्नर पंजाब रहे हैं सरदार लतीफ़ खोसा, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माजी में पीपल्स पार्टी के वो अहम रहनुमा रहे हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। और सलमान अकरम राजा भी आज गिरफ्तार हुए, उन्हें भी मोबाइल में बैठाया गया, और मुख्तलिफ जहाँ जहाँ मुल्क भर में एहतजाज हुआ वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। पहले तो निगरान हुकूमत के खाते में ये गिरफ्तारियाँ और लाठीचार्ज जो भी मामला होते हैं उनके ये ज़िम्मे होता था। अब मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत हो गए हैं, गो कि उन्हें सिलेक्टेड और जाली सदर और वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ कह रही है, उनके रहनुमा कह रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त मनसब पे आ चुके हैं। अब जितनी भी गिरफ्तारियाँ मुल्क में हो रही हैं, जितने भी एहतजाज हो रहे हैं, जमहूरी एहतजाज को पुलिस के जरिए रोका जा रहा है, ये सब इन जमातों के, ये जमहूरियत के दावेदार जमातें हैं। ये जमातें माजी में एहतजाज को अपना आइनी इखलाकी हक समझती थीं, और जब इनके खिलाफ कहीं इनको एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलती थी तो ये आइन की किताब निकाल कर तकारीर करते थे, हवाले देते थे, इंसानी हकूक़ के हवाले देते। लेकिन आज इनकी हुकूमत में जब सदर इनका, वज़ीर आज़म इनका, सूबों में हुकूमतें इनकी, सवाई केपीके के बाकी जहाँ जहाँ एहतजाज हुआ वहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे, कारकुनान पे क्रैक डाउन किया गया। और ये नून लीग की हुकूमत ने किया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया, और सदर भी पीपल्स पार्टी का आज आ गया। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि उनके नतायज अगर तस्लीम नहीं किए जा रहे तो मुख्तलिफ हलकों में वो दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अब हुकूमत जब इनकी है, अगर वो चैलेंज कर रहे हैं कि दोबारा इंतखाब करवाए जाए कहीं भी, किसी भी हल्के में, जैसे रेहाना इम्तियाज़ डार कहती हैं कि ख्वाजा आसिफ जाली मैंडेट लेके आए हैं, वो दोबारा इंतखाब लड़ने के लिए तैयार है। ये खातून कभी इंतखाबी सियासत में नहीं रही, और अब चैलेंज कर रही हैं उस शख्स को जो मुल्क का वज़ीर दिफा भी रहा है, लेकिन वो तैयार नहीं है। और अब ऐवान सदर में आसिफ जरदारी पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके जब उनका हल्फ हो रहा था, तकरीब हल्फ बर्दारी हो रही थी, उस वक्त मुल्क में पुलिस क्रैक डाउन कर रही थी, सियासी जमात के कारकुनान को वो गिरफ्तार कर रही थी, मुख्तलिफ रहनुमाओं को गिरफ्तार करके जेलों में पहुंचा रही थी। तो एक तरफ खबर बन रही थी कि आसिफ जरदारी सदर का हल्फ ले रहे हैं, दूसरी जानिब खबर बन रही थी, हेडलाइंस बन रही थी कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें पुलिस मोबाइल में डालकर जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है। और ये जमहूरियत की तस्वीर जो मस्क की जा रही थी, और जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, जाली वज़ीर आज़म, जाली सदर, जो जाली मैंडेट लेके आए और उन्होंने हल्फ लिया, और उनको जाली कहने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा को गिरफ्तार करके जेलों में पहुंचाया जा रहा था। शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि उनकी जान को खतरा है, और उनको जो खतरात लाक हैं उस हवाले से उन्होंने मीडिया को आगाह किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उनके लिए कहीं पैसे दिए गए हैं उनको कत्ल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उस टाइम पे बोले हैं और अब भी बोल रहे हैं, और इन हुक्मरानों को वो जाली कह रहे हैं,
जाली सदर कह रहे हैं, जाली वजीर आजम कह रहे हैं, और ऐवान में अंदर सख्त जो जुमलेबाजी हो रही है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उनका जवाब भी दे रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल बनेगी? मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा या अदम इस्तेकाम बरकरार रहेगा? अगर अदम इस्तेकाम रहता है तो उससे मुआशी इस्तेकाम कैसे मुल्क में आएगा? ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि किसी भी जमात को सियासी एहतजाज करने अगर दिया जाता और मुख्तलिफ जगह पे पुरअमन एहतजाज करके वो चले जाते तो इससे क्या हो जाता? क्या हुकूमत इनकी गिर जाती? माजी में यही जमातें एहतजाज करती रही हैं, मुख्तलिफ हवालों से लॉन्ग मार्च निकालती रही हैं, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं रोका। अब अगर एहतजाज अगर जमहूरी हक समझने वाली पार्टियां ये सलूक करेंगी तो आने वाले दिनों में मुल्क में सियासी इस्तेकाम नज़र नहीं आता। इस सूरत हाल में तब भी इस्तेकाम होगा जब ये जमहूरी जमातें जमहूरी रवैया अपनाएंगी और जमहूरियत पे अमल करके मुख्तलिफ जो जमातें उनका हक तस्लीम करेंगी, और इंतखाबात में अगर धांधली हुई है जो ये जमातें कह रही हैं तो उनका हक तस्लीम करके दोबारा इंतखाबात में जाएं, या वो हल्के जो 4 हल्के कहे जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और मौजूदा जो लीडर हैं और ख़ासतौर पे इस वक्त भी तहरीक इंसाफ को जेल से ही चला रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने अभी भी 4 हल्के कहें कि 4 हल्के खोले जाएं और उसके बाद फैसला किया जाए कि अगर 4 हल्कों में धांधली तस्लीम होती है तो बाकी भी हल्के खोल के दोबारा उन हल्कों में इंतखाबात करवाए जाएं। आने वाले दिनों में मैं रखूँगा आपको मुल्क की सियासी सूरत हाल, दीगर मामलात से बाखबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।